हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये सबसे मोस्ट वांटेड रीडिंग है। आई डोंट नो व्हाई, बट कमेंट सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली अगर 200 मैसेजेस आते हैं या 300 या 400 मैसेजेस आते हैं, और प्राइवेट रीडिंग में सबका क्वेश्चन जो है ये ज़रूर होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ज़रूर रीडिंग करें। और टू क्लैरिफाई दिस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा किसी की वाइफ या हस्बैंड नहीं होते। थर्ड पार्टी जो आपके रिलेशनशिप में एक ऑब्स्टिकल है, दैट कुड बी फाइनेंसेस, करियर, जॉब, सिबलिंग्स, फैमिली, एंड हस्बैंड एंड वाइफ और एनी अदर रिलेशनशिप। तो थर्ड पार्टी जो है, जो आपकी रिलेशनशिप का ऑब्स्टिकल होता है, उसको थर्ड पार्टी कहा जाता है। तो प्लीज़ किसी की वाइफ को या किसी के हस्बैंड को, होने वाले वाइफ को और होने वाले हस्बैंड को कोसना पहले से शुरू मत कर दिया करें। एंड ऑन दी अदर पार्ट, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, तो आपको अपनी रीडिंग में यानी रीडिंग को देखते हुए जब आपको लगे कि हाँ ये मैसेज मुझसे पिक करता है, तो वही मैसेज रिसीव कीजिए। क्योंकि सारी रीडिंग पूरी की पूरी कभी भी नहीं होती। 100% एक्यूरेट हो तो फिर ये प्राइवेट रीडिंग हो जाए। तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। और जिनको वाकई अपनी थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये रीडिंग है ही है। ठीक है, तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी कौन है, किस तरह की है, और फिर उसके फैक्टर्स चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। सही है, तो कीप एन ओपन माइंड, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इमेंस सपोर्ट। बहुत 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 क्विकली मैं अपने माइलस्टोन और टारगेट की तरफ आने वाली हूँ, और ये आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से हो रहा है, हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार का करम रहा तो ये टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड फिंगर्स क्रॉस। और बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून हूँ आप लोग इतने प्यारे और इतने इतने मोटिवेटिंग मैसेजेस करने के लिए, कमेंट करने के लिए। मुझे बहुत बहुत, यानी आप यकीन करें, मेरे पूरे दिन में, मेरे ऑफिस वर्क में, और वैसे हर जगह ही आपको पता है ऑफिस में किस तरह के लोग होते हैं, और टॉक्सिक भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बैक स्टैबिंग तो, पॉलिटिक्स तो आप भूल ही जाएं कि किस लेवल की होती होगी। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ताला से मैं बहुत कलाम करती हूँ, बहुत मदद मांगती हूँ कि वही एक ज़ात है जो मदद करती है। उन तमाम परेशानियों में जब आप लोगों के मैसेजेस में पढ़ रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया है कि कहीं पर भी, कहीं पे भी अंधेरा हो, कहीं पर इंसान मायूस हो रहा हो, तो कुछ लोगों का साथ होता है। और मेरी सोल फैमिली मेरी सपोर्ट है, मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। चलें जी, अब शुरू करते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है जनाब, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, बहुत ज़्यादा उदास भी मत हो जाइएगा। और हर आजमाइश में, हर हर तरह के टेस्ट में अल्लाह ने एक बेस्ट प्लान सेट किया हुआ होता है। तो देखते हैं जनाब, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस। ये कोई मेरी आज पांचवी या छठी रीडिंग है। चैनल पर तो ये दूसरी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत मल्टीपल डेक्स यूज़ किए, ये 2 कार्ड्स हमेशा निकले। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले भी जो रीडिंग अपलोड हुई, उसमें भी, उसमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, राइट, और एक तरफ नाइट ऑफ कप्स आया था। यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कॉइन्स आया है। ठीक है जनाब, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, क्या ट्रेड्स हैं, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। थर्ड पार्टी एक तो कोई परमानेंट चीज़ नहीं लग रही। थर्ड पार्टी कोई अभी तक तो पर्सन भी नहीं लग रहा, लेकिन जो एनर्जी फील हो रही है, फाइनेंसेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर लग रहे हैं। एक इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में रहते हुए या आपके पर्सन की तरफ देखा जाए तो इट्स सेल्फ बड़ी सुस्त सी है। आपके पर्सन किसी प्रपोज़ल की फॉर्म में है भी, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी का फैक्टर है, इससे बहुत क्लियर ये लग रहा है कि अभी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी को कोई ऑफिशियल कमिटमेंट में दें।
तो अभी तक तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्ट्रगल जो है वो पैसों की है, यानी थर्ड पार्टी इस वक्त फाइनेंसेस हैं। थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं। सरफेस पे हैं अभी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में, इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं हुई हैं, और आपके पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव भी लग रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसी क्या चीज़ है? द चैरियट, ऑलराइट। इनको कंट्रोल किया जाता है, शायद इनके पैसों के ऊपर किसी और की कस्टडी है, इनके फाइनेंसेस का कोई कस्टोडियन कोई और है, इनका कोई कस्टोडियन और है। ये अपने पैसे जो हैं नहीं, इनके पास इतना राइट है कि ये अपने पैसों को यूज़ कर सकें, जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक कैंसर का कार्ड है यहाँ पर, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो अर्थ और सेंटिमेंट्स, अर्थ साइन और वाटर साइन, यानी एक एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स और एक एक्सट्रीम अर्थ, मटेरियल्स, पेंटिकल्स, पैसा। तो फाइनेंसेस बहुत बड़ा फैक्टर लग रहे हैं, और थर्ड पार्टी मुझे अब तक लग रहा है कोई इनकी फैमिली का कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो इनकी फाइनेंसेस को हैंडल करता है, इनको अलाउ नहीं करता कि ये अपने फाइनेंसेस को खुली तौर पे कहीं और इन्वेस्ट करें, कहीं यूज़ करें, जिसकी वजह से शायद आपको ऑफिशियली रिलेशनशिप या कमिटमेंट देने में आपके पर्सन को स्ट्रगल हो रही है। तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर फाइनेंसेस की दौड़ नज़र आ रही है। ऑल्दो विद द चैरियट कार्ड, अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंटली किसी आपके पर्सन की एनर्जी के थ्रू देखें तो ये बहुत ही एनर्जेटिक और फुल ऑफ एनर्जी कार्ड है, बड़ा चैम्पियन का कार्ड है, बहुत ही रूलिंग कार्ड है ये। लेकिन यहाँ रूल आपके पर्सन की तरफ नहीं नज़र आ रहा, लग रहा है कि सारी कमांड जो है, एक ताकत, यानी जितनी ताकत ये अपने खींचने में इधर लगा दें, एक तरह झटका आता है और सारी जो है वो डायरेक्शन और अटेंशन इस तरफ हो जाती है। पेजेस, अभी चीज़ें आपके रिलेशनशिप पर इतनी मेच्योर नहीं हुई हैं, आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, या आप लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, जिसमें आप लोगों को रोमांस अपने अपने लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। लेकिन हैंगमैन, सी एस ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, वर्बली ख्वाब दिखाने वाली बातें तो आपके पर्सन की तरफ से बहुत होती हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी फाइनेंसेस हैं ये अलाउ नहीं करते कि कोई एक्शन प्लान क्रिएट किया जा सके, जिसमें कभी कभी अपॉलजी भी आ जाती है, कोई वादा पूरा नहीं किया, कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की, क्योंकि आजकल की मोहब्बतें तो वैसे भी बड़े गिफ्ट्स एक्सचेंज पे बेस करती हैं। 50 तो वही जो वाली बात हो जाती है कि 50 किस्म की तो इवेंट्स आ जाते हैं मोहब्बत में, कि वैलेंटाइन तो तेरा वाइन तो मेरा वाइन तो चल बे वाइन, सारे वाइन्स आ जाते हैं। फिर ईदें आ जाती हैं, तो फिर दिवालियाँ आ जाती हैं, तो फिर क्रिसमस आ जाती है, तो फिर 4 दफ़ा तो बर्थडे बनाई जा रही होती है। तो उस फॉर्म में दे हैव लॉट्स ऑफ प्लान्स फॉर यू, लेकिन उसको रियल एक्शन प्लान नहीं दिया जा सकता। तो थर्ड पार्टी जो है वो इनको अलाउ ही नहीं कर रही, जो कि स्ट्रांगली इनके फाइनेंसेस हैं, कि ये वो कर सकें जिसके अंदर रिलेशनशिप में कोई बॉन्ड आए। अब अगर ये बिल्कुल सरफेस लेवल पर और बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ता है तो ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ऑफिशियली अगर कपल्स हैं, या आप लोगों को बहुत अरसा हो गया है, तो आप लोगों के रिश्तों में जो कमज़ोरी है वो एक पर्सन के फाइनेंशियली वीक होने की वजह से है, क्योंकि हर चीज़ से हर वक्त मोहब्बत से पेट नहीं भरता। आपको रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए भी कोई स्टेबिलिटी चाहिए। कल को आप उसके साथ कहीं खड़े हुए हों तो वो पर्सन आपको कहीं भी मिलवाते हुए, कहीं शो करवाते हुए, रिप्रेजेंट करवाते हुए आपको उसके साथ शर्म ना आए, उसको आपके साथ शर्म ना आए। तो उस तरह की चीज़ें बहुत हैं, बट होप है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि फाइनेंसेस की लगाम किसी और के हाथ में है, और अभी यहाँ पर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप की जो बाढ़ है, जो प्रॉब्लम है, वो फाइनेंसेस हैं। आपके पर्सन कंजूस भी हैं, और कंजूस होना जो है वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास इतना है नहीं। शाह खर्च होंगे, या शाह खर्च ना हो, और अगर ये पर्सन ना हो या ये एनर्जी ना हो तो शायद ये सभी कुछ लुटा पटा दें, क्योंकि यहाँ पर अपॉलजी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अपना किया कमाया कहाँ ज़ाया किया जाता है कुछ पता नहीं है, कुछ होश नहीं है। और नाइट ऑफ कॉइन्स जो है वो इतना स्लो कार्ड है
कि अभी बहुत प्लान्स बाकी हैं, अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ बनाना है, अभी बहुत कुछ सहना है, अभी को बहुत कुछ बटोरना है, अभी बहुत कुछ संभालना है, लेकिन उस चीज़ के लिए हमेशा इमोशनल होकर सोचा जाता है, प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचा जाता। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई पर्सन अभी तो फ़िलहाल नहीं लग रहा, जो भी लग रहा है वो फाइनेंसेस लग रहे हैं। और मैं तो अभी ऑनेस्टली कहूँगी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इनके फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है तो वेल एंड गुड, बिकॉज आपके पर्सन की तरफ मेच्योरिटी मुझे कम नज़र आ रही है। लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन की और बात, आप लोगों के अंदर फाइनेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप शायद काफ़ी प्लान्स इनको बताते हैं, बहुत सारे तरीके इनको बताते हैं, आप अपने आप को भी शोकेस करके बताते हैं, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल। लेकिन यहाँ जो फीमेल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है, यानी कि क्वीन ऑफ कॉइन्स की है, वो एक तरीके से ये बात शो करती है कि आपके अंदर काफ़ी एबिलिटी है, आपने इनको काफ़ी सपोर्ट भी किया है, आप शायद पैसे भी देते हैं और देते आए हैं, और आपका फ्यूचर में भी प्लान यही है कि आप दें। एक तीन बातें, दो बातें तो बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत है, रिलेशनशिप आपका सरफेस पर है, आपके पर्सन आपसे बहुत सारी रोमांटिसाइज बातें करते होंगे, सिचुएशन को रोमांटिसाइज करते होंगे, लेकिन उनके पास स्टेबल ऑफर नहीं है। यहाँ पर प्लानिंग में भी आप हेल्प करते हैं, अच्छा तुम चलो ये कर लो, अच्छा तुम ये ट्राई करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा फाइनेंस करता हूँ या करती हूँ, तुम ये कर लो, अच्छा छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ये स्टार्ट करो, सब कुछ करके इनका पैसा कहाँ जाता है नहीं पता। तो ये जो थर्ड पार्टी है आपके दरमियान, ये फाइनेंसेस की जनरेट करना भी एक इशू, क्रिएट करना यानी रेवेन्यू क्रिएट करना भी एक इशू, और प्लस उसको सस्टेन करना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। यू आर ऑलवेज देयर टू ऑफर, आप पैसे देने में कभी पीछे नहीं हटते, आप हमेशा थोड़ा थोड़ा देते हैं, ब्रेड क्रम्स नहीं देते, आपने कभी कभी बहुत ज़्यादा भी दिया है, आजकल आप थोड़ा रुक रुक के दे रहे हैं। एंड फॉर दैट, यानी कि आप देकर थोड़ा जताते भी नहीं, बताते भी नहीं, लेकिन आपके पर्सन में थोड़ी सी तो डिग्निटी है, एक कॉन्शंस है, वो एक जिस तरह की बात अगर कही जाए ना कि ज़मीर वाली बात है, तो ये थोड़ा सा है देखने वाली बात कि होता है इस तरीके से देखना कि इंसान सोचता है कि यार मेरी इतनी हेल्प की जा रही है, मुझे भी रिवॉर्ड में कुछ देना चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मार्केट से कर्जा बना लिया हुआ है, तो कर्जदार और लेनदार इतने सारे हैं इस फॉर्म में कि आप तक वापस रिटर्न वाली बारी आती नहीं है। 8 ऑफ कप्स, काफ़ी दफ़ा आपने सिचुएशंस को लेट गो करने की भी कोशिश की, आपने कहा चलो ठीक है तुम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, पैसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रेपिटेटिव लग रहा है, बहुत रेपिटेटिव अप्रोच लग रही है। इवन आपको बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा फील हुआ है कि अब तो भाई बड़ा ही मसला होता चला जा रहा है, ये रिश्ता तो मोहब्बत के बजाय सिर्फ टेंशन दे रहा है। तो जब टेंशन में मैंने भी एक दिन आकर कशकोल लेके, गरीबों को जीने का दे दो सहारा, तो ये वाली नौबत अल्लाह ना करे किसी की अगर आए, तो आप भी थोड़ा सा परेशान रहने लगे, आप भी स्ट्रेस में रहने लगे, आपको भी एनजाइटी होने लगी है। एंड द अमाउंट एंड द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज़, पूरे ग्लोबली जो एक इन्फ्लेशन का इशू आया हुआ है आजकल, उसमें आदमी मोहब्बत देखे या आदमी जो है वो पैसा देखे। तो आपकी थर्ड पार्टी इस वक्त आपके रिलेशनशिप जो इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी थर्ड पार्टी स्ट्रांगली मुझे यहाँ फाइनेंसेस लग रही है, ठीक है ना। आप इस थर्ड पार्टी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पर है, और आई ऑनेस्टली से कि आप लोगों का एक क्लास डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत मेगा लेवल पर है। आपके पर्सन अपीरियंस वाइज, ब्यूटी वाइज दिखने में सुंदर खूबसूरत बहुत हैं, बट हेल्पलेसली यू नीड टू बी आपको थोड़ा सा स्टबन और आपको थोड़ा सा रफ होना पड़ता है उनके साथ, बिकॉज हर चीज़ अय्याशी में ज़ाया कर देना आजकल के दिनों में, तो लग्जीरियस लाइफस्टाइल का, अनलेस क्या बड़ा ब्लैक मनी हो तो बात अलग है, लेकिन जो हक हलाल की कमाता है वो इंसान कभी भी अब लग्जरीज का नहीं सोच रहा, जो आजकल इन्फ्लेशन का दौर है ग्लोबली। यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैंने नहीं हुआ या मैंने रफ़ एटीट्यूड नहीं रखा तो इन्होंने तो मुझे लूट के खा जाना है। तो आपका रिलेशनशिप जो इस वक्त अफेक्टेड है वो फाइनेंसेस की वजह से अफेक्टेड है, बट यू आर होपफुल,
yes, you're hopeful, you have a complete faith and your spirit guides guide you. और आपको बाज़ दफ़ा लगता भी होगा कि मैं इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन पे डाउट करूं या नहीं डाउट करूं, ये मेरे साथ लॉयल है, ये मेरे साथ ऑनेस्ट है, क्या ये मेरे पास पैसों की वजह से है, ये सब फैक्ट्स हैं। लेकिन आप होपफुल हैं बिकॉज आपके ऊपर एक स्पिरिट गाइड्स का साया है। आपको पता भी चल जाता है, अगर आपके साथ खाली ये नहीं कोई भी चीट करे तो मुझे लगता है आपको पता चल जाता है। एज डिफरेंस भी, कास्ट डिफरेंस भी है। राइट, लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे पता नहीं, आजकल लगता है कि आपको अपनी मोहब्बत को प्रूव कराने के लिए ना चाहते भी फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। पता नहीं क्यों आजकल का माहौल, दौर, सोसाइटी में ये सब कुछ हो गया है कि हम फेसबुक और सोशल फोरम की वजह से इतने अंडर प्रेशर हैं कि हम अगर किसी को ना बावर कराएं कि हमने 3 लेयर्स का केक काटा अपनी एनिवर्सरी पर और हमने भी सेलिब्रेशंस की, और हम भी जो थे वो, उसने मुझे फूल दिए तो मैंने उसको गमला दिया, तो मैंने उसको फिना दिया। ये सारे प्रेशर्स जो हैं एक रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी के बजाय अननेसेसरी सी परेशानी क्रिएट करते हैं। तो ये वाली चीज़ों से जो कि दुनियावी दुनिया को दिखाने के लिए हैं, ये रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं रखती। पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो गया है कि रिश्ते जो है ना वो फाइनेंसेस की उसमें ही पड़ते हैं। कोर्ट हाउस 25 हाई ऑनर ऑफिशियल। आपका ताल्लुक़ मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट से है, मिलिट्री, मेन फीमेल, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं आप, मैच्योर वुमेन। एज डिफरेंस में कह रही थी, आई डोंट नो, ये मेरी रीडिंग में 6 मैच्योर वुमेन कोई 4th-5वीं दफ़ा आया है ये। मैं लग रहा है मुझे ये कार्ड रह जाता है, आई डोंट नो। मुझे ये किसी किसी की मदर भी लग रही हैं। स्टेट एजेंट हो सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी को डील करते हैं, प्रॉपर्टी का काम है। और उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों में बनाया हुआ है जैसे अपनी क्लास को बदलने के लिए ना, ऊंचे उड़ान वाले ख्वाब वाली बातें हैं। ऊंचे काफ़ी हाई प्रोटोकॉल लोगों में बैठने उठने की कोशिश की जा रही है आजकल, और उसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा और एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बढ़ता है और बन रहा है, जिसकी वजह से मे बी यहाँ जो ये कार्ड आया था फाइनेंशियल सपोर्ट का, ये थोड़ा सा मामला हो रहा है। और किसी के केस में आजकल ये हेल्प कर रहे हैं, जैक लगता है, जैकपॉट वाली बात कुछ इस तरह की इनके शॉर्टकट्स में इनके पास कोई है कि जो इनको एस ऑफ वॉन्ड्स आया था कि किसी जैकपॉट की वेटिंग में है, बट सम हाउ यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। और अगर आप मेल हैं तो यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर दिस लेडी। अगर आप मेल व्यूअर हैं तो आप सब कुछ इस लेडी के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ आप इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं बिकॉज यू नो कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फीमेल हैं तो यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनस लाइफ, ये मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। 222 की सीरीज़ आप देखें, 2, 22, 25, 23, 2, 2, 2, 2, 2, यूनियन, सोलमेट, लवर्स, अच्छा बॉन्ड वाला कार्ड। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपका पेशेंस या आप सब कुछ जो इनके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप इनके साथ यूनियन में रहना चाहते हैं। नोइंग द फैक्ट दैट यू आर मेच्योर, जानते हुए भी कि आप मेच्योर हैं, आप समझदार हैं, आप में समझ है, आपका क्लास डिफरेंस है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट योर पर्सनल इज स्ट्रगलिंग। तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि फिर पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है। वो इतनी सब चीज़ें देखने के बावजूद जो है वो क्या वो बात है जो रिश्ते को ऑफिशियल नहीं हो रही, कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही, रिश्ते को बॉन्ड को स्ट्रेंथन नहीं कर रही, ये परेशानी आपको है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आया था। बिकॉज आपको भी ये इरिटेशन होती होगी कि सब कुछ करने के बावजूद भी जब मेरे ही रिलेशनशिप में सुकून नहीं है तो फिर मैं इसमें क्यों हूँ। मैं सिर्फ गिवर के तौर पे तो नहीं हूँ ना, मैं सिर्फ एक प्रोवाइडर के तौर पे तो नहीं हूँ,
मेरा भी तो कोई राइट बनता है कि मैं जो हूँ वो मुझे कुछ इन रिटर्न मिले, फाइनेंशियली ना मिले लेकिन उसके बरक्स मिले। तो ये वाली चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी जो आपके रिलेशनशिप में है वो एक बहुत बड़ा और उसमें ये हो रहा है कि आप डे टू डे एक प्रोवाइडर बनते जा रहे हैं, आप गिवर बनते चले जा रहे हैं। पाथवे का कार्ड आया है, यानी आप करते जा रहे हैं और ये होता जा रहा है। नॉट दैट कि आपके पर्सन लालची हैं, मुझे ग्रीडी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, हाँ इमेच्योर नज़र आ रहे हैं। और इनकी लाइफ का कस्टोडियन, इनकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला कोई और है, यानी इधर इनके पास पैसे आते ही होंगे, कहीं और चले जाते होंगे, और फिर आपकी तरफ जो है वो सेटलमेंट जो, यानी कि जितनी बातें जो मैंने टॉप पे ऊपर कही वो वाली चीज़ें, ठीक है ना। ये है क्लियरली किस तरीके से थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप पे अफेक्ट कर रही है, जो कि फाइनेंसेस हैं। तो पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन ये मैल सबको चाहिए। ठीक है, तो वेट करें इंशाल्लाह ताला। जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा इस वक्त थोड़ी सी टफ सिचुएशन है तो बेहतर हो जाएगी, सही है। थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबके मामलात में बेहतरी लेकर आए, ठीक है। बाय बाय।